बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 को डिस्कस करेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इफ़ जी ऑफ एक्स आपको दे दिया गया है एंड एस ऑफ एक्स दे दिया गया। तो ये आपने 6 पार्ट इसके फाइंड करने हैं। तो देखें किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ईजी से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें जी ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 7x-2। ये इधर ये जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 7x-2 और इधर हमने क्या फाइंड करना है जी ऑफ जीरो। अगर आप इसको दोनों को कंपेयर करें, ये जी ऑफ एक्स को इस जी ऑफ जीरो के साथ कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो आपको नजर आएगा कि जी आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है, जी के बाद ब्रैकेट में एक्स है, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है जीरो। तो अगर हमने इस एक्स की जगह ये जीरो लगा दें तो जी ऑफ जीरो बन जाएगा। तो हम इसको क्या देते हैं, क्या के पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स ये जो दिया हुआ है, इसमें एक्स की जगह क्या लगा दें, जीरो लगा दें। तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ ये जीरो, जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आ गया 7x की जगह क्या आ गया जीरो और -2। ठीक हो गया। इस ब्रैकेट को हम क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 7 इंटू जीरो -2, ये आ गया। अब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है जीरो। तो 7 इंटू जीरो जीरो -2, तो आंसर क्या निकल आया -2। तो जी ऑफ जीरो का फिर क्या आंसर निकल आया -2। समझ आ गया बच्चों। अब इसी तरीके से जी ऑफ -1 को हमने कैलकुलेट करना है। देखें जी ऑफ -1 किस तरह कैलकुलेट होगा, जी ऑफ एक्स उसने हमें दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स उसने हमें ये देखें क्या दिया हुआ है 7x-2। तो ये हम लिख लेते हैं 7x-2। हमने निकालना क्या है, जी ऑफ -1 कैलकुलेट करना है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करें। देखें जी जी ये -1 है, ये एक्स, तो एक्स की जगह फिर क्या लगाएंगे, -1 लगाएंगे। तो लिख लें पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह -1 लगाएं। जी ऑफ -1 इज ये जी ब्रैकेट के अंदर -1 आ जाएगा एक्स की जगह, इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1 और ये क्या आ गया -2। समझ आ गई बच्चों। अब 7 इंटू -1 क्या होता है -7, 7 वन ज़ा 7, -7 माइनस का 2, -7 और -2 कितने हो जाएंगे -9। तो ये आंसर क्या निकल आया, जी ऑफ -1 का -9। समझ आ गई, गॉट इट बच्चों। तो अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जी ऑफ -5/3 हमने कैलकुलेट करना है। जी ऑफ एक्स उसने हमें दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 7x-2। ये देखें ये ऊपर दिया हुआ है, ये 7x-2। तो हमने ये लिख लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-2। हमने कैलकुलेट करना था जी ऑफ -5/3, ये हमने निकालना है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। तो जी ऑफ -5/3 जी ऑफ एक्स, ये जी है, ये जी एक्स है और ये -5/3। तो एक्स की जगह क्या हम पुट करेंगे, -5/3 को पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -5/3 इन जी ऑफ एक्स। हमने x में जी ऑफ एक्स में x की जगह क्या लगाना है, -5/3। तो देखें ये जी x की जगह क्या आ जाएगा -5/3 इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह क्या आ जाएगा -5/3 और ये -2। समझ आ गई बच्चों। जस्ट x की जगह हमने वैल्यू लगा दी। अब हमने सॉल्व करना है। देखें तो अगर ये कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर तो कैंसिल कर दें, अगर नहीं कैंसिल हो रहे तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो 7 5 ज़ार 35, तो माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3 और ये माइनस का 2। अब हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता एक तरफ, तो हम ये दूसरी तरफ जो लिखा होता है यही एलसीएम में आ जाता है और इसको हम डायरेक्ट इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं। तो 3 2 ज़ार क्या होगा 6, ये 6 आ गया, ये माइनस एज इट इज़ लिख देंगे और माइनस का 35 ये भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। समझ आ गई। जब डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे कुछ ना हो तो दूसरी तरफ वाला जो होता है वही एलसीएम आता है और उसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं, फिर ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़ लिख देते हैं। अब -35 और -6 आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 41। तो ये -41 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास क्या निकला है, जी ऑफ -5/3। ठीक हो गया। ये साथ साथ यहाँ पर चल रहा है, लिख लें तब भी ठीक है, ना नहीं भी लिखें तो डायरेक्ट एन पे लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद एस ऑफ 1 हमने कैलकुलेट करना है। अब 4 पार्ट में हमने एस ऑफ 1 को कैलकुलेट करना है। एस ऑफ 1, एस हमें क्या दिया हुआ है, देखें ये एस की वैल्यू दी हुई है, ये एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² -3। तो हम लिख लेते हैं एस ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 8x² -3। तो हमने एस ऑफ 1 निकालना है, तो दोनों को कंपेयर करें। ये एस है, ये एस है, एस के बाद 1 है, यहाँ एक्स के बाद एक्स है। तो ये फिर एक्स की जगह हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स में हमने एक्स की जगह 1 लगा देना है। एस ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 8 की जगह 8, ये एक्स की जगह आ जाएगा 1, ये ऊपर स्केयर है तो स्केयर माइनस का ये 3। अब 8 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये माइनस का 3, 8 1 ज़ार 8 में से 3 निकाले कितना आता है 5। तो ये आपके पास आंसर क्या निकला है, एस ऑफ 1 का 5 निकला है।
समझ आ गई बच्चों। अब इसके बाद इसका सिर्फ फिफ्थ पार्ट में क्या निकालना है, एस ऑफ -9। तो एस ऑफ एक्स पहले लिख लें। एस ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ देखें, 8x² -3, तो वो लिख लेते हैं। अब हमने एस ऑफ -9 कैलकुलेट करना है, तो एस, ये एस के बाद ब्रैकेट में -9, ये ब्रैकेट में एक्स, तो एक्स की जगह फिर क्या लगाएंगे, -9 लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -9 इन एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स में हमने एक्स की जगह क्या लगाना है, -9 लगाना। तो लगाएं यहाँ पर, ये एस एक्स की जगह आ जाएगा -9, एस ब्रैकेट में एक्स, एक्स की जगह -9 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 8 एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -9, ये ऊपर इस एक्स का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद माइनस ये 3 एज इट इज। गॉट इट बच्चों। अब 8 माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 8 और ये -3 एज इट इज। अब 8 1 जार 8, 8 8 जार 64 और ये -3 एज इट इज, तो 648 में से -3 करे तो आंसर क्या आता है, 645। तो ये आपका आंसर निकला है। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में एस ऑफ 7/2 हमने कैलकुलेट करना है। तो हम एस ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ देखें, ये दिया हुआ है 8x² -3, ये लिख लेते हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एस ऑफ 7/2, तो इसको इसके साथ कंपेयर करें। तो एस एस आ गया, ये ब्रैकेट में एक्स है, यहाँ पे 7/2 है, तो एक्स की जगह फिर हम क्या लगाएंगे, 7/2। तो लिख लें पुट एक्स इज इक्वल टू 7/2 इन एस ऑफ एक्स। तो इस एस ऑफ एक्स में हमने एक्स की जगह क्या लगाना है, 7/2 लगाना है। तो देखें ये एस एज इट इज, एक्स की जगह आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू ये 8 एज इट इज, ये एक्स की जगह आ जाएगा 7/2, ये ऊपर स्क्वायर आ गया और ये माइनस का 3 हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ये 8 एज इट इज, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जार 49 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस का 3। अब बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, बच्चे इस 2 को 4 से कट कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो पहले ब्रैकेट आ रही है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, मीन उसका स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, ये आपस में कट हो रहे हैं ना, तो 4 के टेबल पे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 और 49 मल्टीप्लाई करें तो 2 9 जार 18, 18 का 8 1 कैरी 2 4 जार 8 और 1 9, 98 माइनस 3, 98 में से 3 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 95। तो ये आंसर निकला है एस ऑफ 7/2 का। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आपको दे दिया गया। तो देखें हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आगे कह रहा है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर, ए और बी कांस्टेंट नंबर है, और इफ एफ ऑफ -2 इज 3 और एफ ऑफ -2 आपको 3 दे दिया इसने, और एफ ऑफ 4 जो है वो आपको 10 दे दिया। तो एफ ऑफ 4 हमने 10 लिख लिया। अब कहता क्या है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आपने ये जो ए एंड बी इसमें आ रहे हैं ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखें किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम ये एफ ऑफ एक्स को कंपेयर कर लेते हैं ये एफ ऑफ -2 के साथ। तो पहले एफ आ रहा है, यहाँ पर एफ है, यहाँ ब्रैकेट में एक्स है, यहाँ ब्रैकेट में -2। तो हम इस एक्स की जगह क्या लगाएंगे, -2 लगाएंगे। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने एक्स की जगह -2 लगाना है। तो देखें एफ एक्स की जगह क्या आ गया, -2 इज इक्वल टू ए एक्स की जगह क्या आ गया, -2 प्लस बी। एफ ऑफ -2 क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो इस एफ ऑफ -2 की जगह ये वाला 3 जो है ये लगा दें, इज इक्वल टू -2 इंटू ए, तो क्या बन जाएगा -2a और ये प्लस का b। इसको कह दें आप एक इक्वेशन नंबर 2 के, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इस एफ ऑफ एक्स को आप कंपेयर कर लें इस एफ ऑफ 4 के साथ। तो देखें एफ है, ये एफ है, ये एक्स है, ये 4 है। तो ब्रैकेट में एक्स आ रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है 4। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में एक्स की जगह क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो लिख लें पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लगाते हैं, देखें एफ ऑफ ये एक्स है, एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 4। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, ये 4 लगाना है। तो एफ ऑफ 4, ये 4 आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में ये 4 आ जाएगा और प्लस का b। अब इसको सॉल्व करें। एफ ऑफ 4 क्या दिया हुआ, देखें एफ ऑफ 4 का आंसर दिया हुआ 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4 इंटू ए 4a प्लस का b। इसको क्या दें, इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इसमें यहाँ पर b है और यहाँ पर भी प्लस का b है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो ये प्लस का b चेंज होगा, साइन चेंज होगा, माइनस करने माइनस का b होगा और ये प्लस का b, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। अब ये देखें पहले इक्वेशन 2 आ रही है, तो हम पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो क्या है हमारे पास, -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये 3 हमने इधर लिखा था, हमने इज इक्वल टू से इस तरफ लिख लिया। तो इधर लिखें या उधर लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 4a ये आ गया, प्लस का b ये आ गया और इज इक्वल टू 10 ये आ गया। ये हमने इक्वेशन 3 लिख लिया। अब क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है कि साइन चेंज करना, जो पहले से साइन लगे हुए वो साइन को आपने चेंज कर देना है।
तो देखें यहाँ प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 4a के साथ कोई साइन नहीं है तो पहले से कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का, तो चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा। 10 के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो प्लस का साइन मौजूद है, जब चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा। अब इसको यूँ लाइन लगा के हम कैंसिल करेंगे, देखें प्लस का b और a, ये माइनस का b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। माइनस का 4a और माइनस का 2a, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, तो माइनस का 6a आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 निकाले 7, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 7, तो a का आंसर क्या निकल आएगा, ये -7, ये -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कट कर दें तो 7/6। अब इस a की वैल्यू को a इज इक्वल टू 7/6 को आप जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर a आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी लगा सकते हैं। तो मैं इस a इज इक्वल टू 7/6 को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में लगा रहा हूँ, तो लिख लेता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बनी हुई है, देखें इक्वेशन 2 हमें दी हुई है ये 3 इज इक्वल टू -2a प्लस b, तो ये लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर a की जगह क्या लगा देना है, 7/6, 3 इज इक्वल टू -2a की जगह 7/6 आ गया, प्लस का b आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 और 3 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कैंसिल कर दें, 2 के टेबल पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 है, हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या बच गया -1, तो -1 को 7 से करें तो माइनस का 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये 3 आ रहा है, तो ये डिवीजन में डिवाइडेड बाई 3 प्लस b, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, 7 को -1 से किया -7 और नीचे डिवाइड बाई 3। अब ये -7/3, ये जो 7/3 है ये इधर माइनस का है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 7/3, ये इज इक्वल टू b, हमारे पास ये एज इट इज़ लिखा रहना दिया। गॉट इट बच्चों। अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, देखें यहाँ नीचे ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, ये 9 आ गया, प्लस का ये 7 आ गया ऊपर, और इज इक्वल टू ये भी आ गया। जब नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, और ये वाला नंबर नीचे, और ये प्लस या माइनस जो भी हो ये लिख के, और यहाँ जो नंबर होता है वो लिख देते हैं। गॉट इट। अब 9 और 7 कितने होते हैं, 16, तो 16/3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 16/3, तो हमारे पास फिर आंसर बी का क्या निकल आएगा, b इज इक्वल टू 16/3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, देखें कंसीडर द फंक्शन, उसने आपको एक फंक्शन दे दिए गए k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5, तो हम वो फंक्शन लिख लेते हैं k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। कहता है k ऑफ x कितनी वैल्यू दी है, k ऑफ x की 100 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर आपको k ऑफ x उसने दे दिया है 100, तो कहता ये है कि आपने x फाइंड करना है। तो देखें ईजी सा क्वेश्चन है, k ऑफ x की जगह क्या लगा दें, 100 लगा दें, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 100 लगा दिया, ये इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 7x एज इट इज, -5 भी एज इट इज। गॉट इट। अब -5 इधर आगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x, तो ये आंसर क्या आएगा 105, और नीचे ये 7x। अब ये जो 7x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। अब 105 को जब आप 7 से डिवाइड करें, तो 7 1 7, 10 में से 7 निकाले 3, ये 5 हमने नीचे उतार लिया, 7 5 ज़ार ये 35 आ गया, तो आंसर 0, तो आंसर क्या निकल आया 15, तो x इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर निकल आया। गॉट इट बच्चों। जी डी स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। देखें क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, कंसिडर द फंक्शन जी ऑफ एक्स, आपको दे दिया गया एक फंक्शन, वो क्या दिया हुआ है, mx² प्लस n, तो हम लिख लेते हैं mx² प्लस n। कहता है वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट नंबर इफ जी ऑफ 4 आपको 20 दे दिया गया हो, तो हम लिख लेते हैं जी ऑफ 4 कितना है 20, एंड जी ऑफ 0 आपको 5 दे दिया गया हो, तो जी ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 5, ये लिख लिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, आपने m एंड n को फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करते हैं किस तरह। सबसे पहले इस जी ऑफ x को इस जी ऑफ 4 से कंपेयर करें, तो यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्रैकेट में 4 आ रहा है, तो x की जगह फिर हम क्या लगा देंगे 4, तो इसको हम इक्वेशन 1 क्या देते हैं। तो इस इक्वेशन 1 के अंदर हम इस x, जहाँ जहाँ x आ रहा है, इस x की जगह हम क्या लगाएंगे, ये वाला 4 लगाएंगे, तो लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बनेगा, g ऑफ x की जगह आ गया 4 इज इक्वल टू m इंटू ये 4, ऊपर स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर, और ये प्लस का n। अब g ऑफ 4 आपको क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ, तो इसकी जगह आ जाएगा ये 20, m 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये प्लस का n, तो ये क्या बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 16m प्लस का n, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब इस g ऑफ x को इस सेकंड g ऑफ 0 के साथ कंपेयर करें, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, देखें तो g ऑफ x, g ऑफ 0, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर
1। इक्वेशन 1 के अंदर ये जो है इस x की जगह हम यहाँ क्या लगा रहे हैं 0, उनका कंपेयर करें ना तो ये क्या बनेगा, ये g ऑफ x है, ये g ऑफ 0। तो देखें ये g है, ये g, ये x है तो ये 0, तो फिर x की जगह क्या बनेगा 0। तो हमने लिख लिया पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब पुट करते हैं, देखें g ऑफ x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m, x की जगह क्या आ जाएगा 0, ये ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का ये n। तो ये क्या बनेगा g ऑफ 0 का, ये g ऑफ 0 का आंसर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू m इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 प्लस n। तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो 0 प्लस n आ गया 5, n प्लस 0 आंसर क्या आएगा n। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल आया 5 निकल आया। गॉट इट बच्चों। अब इस n इज इक्वल टू 5 को आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें तो इजीली आपका m का आंसर निकल आएगा। तो देखिए लगाते हैं, तो n इज इक्वल टू 5 को जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या बनता है, देखें 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n की जगह ये क्या आ जाएगा 5, तो ये 5 आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 को इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 5 ये इज इक्वल टू 16m, ये एज इट इज 20 में से 15 निकाले पीछे कितना बचता है 15 इज इक्वल टू 16m, तो 15 इधर ही रहेगा और ये 16 और m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 16 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो m का फिर क्या आंसर निकल आएगा, m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 16। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।